कपड़े गाड़ी में ही रह गए, वरना चेंज कर लेते। जी मुझे इतना अजीब लग रहा है यहाँ इस तरह बैठना, सब लोग देख भी रहे हैं। कपड़े होते तो मैं चेंज कर लेती। बस आ जाएगा थोड़ी देर। ये जुनैद हारिस के कौन से दोस्त हैं जिनको आप भी नहीं जानते और जो हमारी शादी पर भी नहीं आए? वो इस्लामाबाद में था, आज ही आया। इतने करीबी दोस्त हैं और उनकी शादी में नहीं आए? मैं नहीं जानता वर्दा। हारिस के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। सही कह रहे हैं आप, उनके दोस्त ही इतने, आप किस किस को जानेंगे। खाना लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मुझे भूख नहीं लग रही। तुमने वहां भी ठीक तरह से नहीं खाया, प्लीज कुछ खा लो। अच्छा कॉफी लाता हूं, एक मिनट। ओके सामा, आप प्लीज हारिस को कॉल करें, बहुत देर हो गई है। सर मेरा फोन काट। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं थोड़ी देर भी यहाँ नहीं बैठ सकती। आप घर चलें, घर वालों को कॉल करें फौरन। अब बहुत देर हो गई है वर्दा। अब अगर हमने घर वालों को कुछ बताया तो पता नहीं वो लोग क्या सोचेंगे। हम लोगों की सोचों को नहीं रोक सकते। क्या सोच रहे हैं वर्दा प्लीज परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा थोड़ी देर में। तुम अपने कमरे में चल के आराम करो, मैं यहीं पर हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज चलो। तुम आराम करो, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। आई एम रियली सॉरी वर्दा, मैं हारिस की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। वो यकीनन फंस गया होगा, वरना ऐसा कभी ना करता। प्लीज तुम रो मत, खुद को संभालो। ओके? आप मुझे छोड़ के नहीं जाएगा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे सच सच बताएं कि हारिस ने किसी गलत इरादे की वजह से तुम मुझसे शादी नहीं की? नहीं वर्दा, ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। और मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही नीचे लॉबी में बैठा हूँ। If you need anything, just let me know. सामा किधर है वर्दा? वो अपने कमरे में। तुम कहाँ थे? शेरवानी का बटन टूट गया था, वो लगवाने गया था। भाई जाहिर है किसी जरूरी काम में फंसा हुआ था ना यार। तुम फजूल लोगों से अपना पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? यार छुड़वा लूंगा पीछा इनसे, छुड़वा लूंगा। मुझे ये बताओ कि वर्दा ने कुछ पूछा तो नहीं? हारिस वो बच्ची नहीं है, अक्लमंद लड़की है। पहले ही उसे तुम पर शक है, और आज जो तुमने हरकत की है ना, वो यकीनन तुमसे बदजन होगी। यार मैं उसको समझा लूंगा, गिव मी सम टाइम, आई स्वेयर मैं उसको समझा लूंगा, डोंट वरी। हारिस, वर्दा आप कहाँ चले गए थे? कहाँ रह गए थे मुझे छोड़ के? मैं हॉस्पिटल, दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, बस इमरजेंसी में जाना पड़ा। अच्छा अब तो मैं आ गया हूं ना, तुम रोना बंद करो प्लीज, डोंट क्राई, चुप हो जाओ। लगता है उसामा ने तुम्हारा ठीक तरीके से ख्याल नहीं रखा। जी नहीं, अगर ये नहीं होते ना तो आपको मेरी लाश मिलती।
मेरा दिल बंद हो रहा था और आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। सोना थैंक यू सो मच। अच्छा आप चुप कर दो प्लीज, रोना बंद करो। ऊपर कमरे में चलते हैं, अब जितने शिकवे करने हैं कमरे में बैठ के मेरे साथ कर लेना। ओके, अपना मुंह ठीक करो। ओके उसामा, अब तुम भी घर जाओ, सुमाने की जरूरत नहीं है, मैं वर्दा को लेके खुद ही घर आ रहा हूँ। प्लीज भूल कर भी वर्दा को हारिस के बारे में सब कुछ मत बताना। अभी तक नाराज हो मुझसे? मुझे आपसे नाराज नहीं होना चाहिए क्या? नहीं। नहीं, पूरी रात आप मुझे छोड़ के गायब रहे और मुझे आपसे नाराज होने का भी हक नहीं है। सॉरी, एक इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से जाना पड़ा। और अकेला तो नहीं छोड़ के गया था, सामान था ना यहाँ पे तुम्हारे पास। उनसे मेरा क्या ताल्लुक? ताल्लुक की बात नहीं है, मेरे बचपन का दोस्त है वो। गलत किया मैंने, मुझे नहीं जाना चाहिए था ऐसे छोड़ के, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि उसामा यहाँ पर है तुम्हारे पास। जो भी हो, यहाँ से ज्यादा तो कोई ख्याल नहीं रख सकता ना अपनी बीवी का। प्लीज ये बैकवर्ड औरतों वाली बातें मत करो। वो मेरा बचपन का दोस्त है और मैं बहुत भरोसा करता हूँ उस पर। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ मुझे भरोसा नहीं है मुझे भी भरोसा उन पे बहुत, बल्कि वो बहुत अच्छे, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैं उनके साथ इतना रूड हो गई थी ऑफिस में और उन्होंने मेरा आज इतना ज्यादा ख्याल रखा। उसामा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन खैर उसकी बातें क्यों कर रहे हैं हम इस वक्त? हमें तो अपनी बातें करनी चाहिए। मैंने तो सोचा था कि मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। अच्छा, और फिर मुझे देखते साथ सब कुछ भूल गई तुम? ऐसे ही होता है, मुझे देख के हर लड़की का मुझसे बात करने को दिल करता है, उसे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। आप अच्छे दुल्हन, अपनी दुल्हन की तारीफ करने के बजाय अपनी तारीफें किए जा रहे हैं। करता हूं तुम्हारी तारीफ, पहले तो फिर जी भर के देख दो। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। याद है तुम्हारी मुंह दिखाई तो रहेगी। Dad, I think he's confused. अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, हम बाप बेटे का मजाक चलता रहता है, जल्दी समझ में आ जाएगा तुम्हारा। अच्छा बस करें ना, क्यों तंग कर रहे हैं उसे? मुझसे तो मिलने दें। वर्दा यहाँ आ जाओ तुम, बहुत प्यारी लग रही हो। एमन भी कब से आई हुई है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा अब तुम लोग जाके दादू को सलाम कर लो, हम नाश्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। श्योर, ठीक है, ओके। बेटे तरसा दिया तुम लोगों ने रात से मुझे। आप हमारे साथ नाश्ता क्यों नहीं कर रही? आप अपने कमरे में क्यों बैठी हैं? बस बेटा तबीयत कुछ बोझल सी हो रही थी, लेकिन बस अब तुम दोनों को देख लिया तो मेरे दिल को सुकून आ गया। अच्छा दोनों? पहले तो आप सिर्फ मुझे ये कहती थी। हाँ बेटे, तुम दोनों मेरे लिए एक ही तो हो ना।
बस अल्लाह तुम दोनों को नजर बद से बचाए, सलामत रहो, तुम अपनी जिंदगियां ऐशो आराम से खुशी के साथ गुजारो। मेरी तो दुआएं तुम दोनों के साथ। अच्छा सुनो, अगर ये तुम्हें कुछ तंग करे ना तो चुपचाप मेरे पास आ जाना। ऐसे मैं इसके कान खींचूंगी, ऐसे इसके चपत लगाऊंगी कि तुम हाँ बिल्कुल सारी शिकायतें तुम मुझसे करना, ये कुछ नहीं करेगा। फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें कैसे तंग करता है। वाह दादो वाह, अभी एक दिन नहीं उसको हुआ है, आपकी लाडली भी बन गई हो। हाँ भाई, क्यों नहीं, मेरी लाडली है ये, है माशाल्लाह। बस जीती रहे, खुश रहे, तुम दोनों खुश रहो। समझा दिया वर्दा को, शक तो नहीं हुआ उसे, समझ गई? हाँ यार समझा दिया इसको मैंने, नहीं भी समझी तो क्या फर्क पड़ता है। हारिस यार प्लीज, ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड छोड़ दो। आप शादी हो गई है तुम्हारी। मैं तो भूल गया हूँ, तू बार बार याद करा देता है। जब किसी को ना याद रहे ना तो याद दिलाना पड़ता है। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की, मेरा दोस्त है ये उसका। ऑब्वियसली तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन उससे भी एक ताल्लुक बन गया है। हारिस, तुम पारिस के साथ ये रिश्ता रखकर वर्दा को दुख पहुंचा रहे हो। देखो मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता उसाम। अभी बहुत सी रातें आनी है जिसमें मैं वर्दा के साथ होऊंगा, उसके साथ हंसूंगा, खेलूंगा, बोलूंगा, राइट? अभी एक रात की वजह से सब कुछ बर्बाद नहीं हो गया, प्लीज अंडरस्टैंड। मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ पारिस यार पारस को भूल जाओ साहब, मैं एकदम उसको अपनी जिंदगी से बाहर नहीं निकाल सकता। ऐसे कामों में थोड़ा वक्त लगता है, दिन लगेंगे थोड़े। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अंदर चलो। हाँ चलो, वैसे भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, पूरी रात गारत की है उसने, एक टांग पे खड़ा रखा है मुझे। अगर तुम उससे पीछा नहीं छुड़ाओगे ना तो ये तुम्हें इसी तरह ख्वार करती रहेगी। तुम उसकी धमकियों से डर डर कर अपनी खुशियां छोड़कर उसके पीछे भागोगे बस। बाबा जी नसीहतें करना बंद करने में पूरी रात जागता रहा हूं, प्लीज। अभी वर्दा अपने घर जाएगी ना तो फिर ही लंबी तान के सोऊंगा मैं। वर्दा कब तक आओगी? जल्दी आ जाऊंगी। भाई मैके जा रही है माँ से मिलने, सुकून से मिले, रहे वहां। हारिस शाम को ले आएगा इसे। सॉरी, मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है, नींद के आगे कुछ नजर नहीं आता। शाम रात तक सोऊंगा, जब उठूंगा तो जाके वर्दा को ले आऊंगा। क्यों वर्दा, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, वलीमा तो कल है, हारिस ले आएगा जाकर। डोंट वरी, मैं भेज दूंगी इसे तुम्हें लेने के लिए। हाँ अगर उठ गए साहबजादे तो। आप क्यों खामखा मेरे बेटे के पीछे पड़ जाते हैं? उठ जाएगा वो सही तो कह रहे हैं, मैं नहीं उठ सकता। मैं पूरा दिन सोऊंगा, आराम करूंगा और फिर उठ के जाके वर्दा को ले आऊंगा। और वैसे भी मेरी बीवी है, वो तो यहीं पर है, मैं उसके लिए अपनी नींद क्यों कुर्बान करूं? वर्दा, मैं आपको वापस छोड़ दूं, फिर मुझे ऑफिस भी जाना। उसामा, अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ। नहीं, वो दरअसल ऑफिस से 2-3 फाइल्स में घर ले गया था ताकि ऑफिस के काम का हर्ज ना हो। वो लेने के लिए मुझे ही जाना हो। भाई तुम जैसा जिम्मेदार बच्चा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शादी की दोनों तरफ की जिम्मेदारियां निभाई तुमने, मगर ऑफिस के काम को नहीं भूले। वाह डैड वाह, आपके इस फेवरेट बच्चे का 10% भी मेरे अंदर होता तो आपकी तो जिंदगी संवर जाती। वैसे वर्दा, तुम्हारे ससुराल से इतने मजे का ड्राई फ्रूट आया है, और तुम ऐसा करो कि सारा ड्राई फ्रूट ना आज ही खा जाओ। जान क्यों ले लियो, बचा दूंगी तुम्हारे लिए भी। अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। इतना नहीं खाते, नुकसान देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ड्राई फ्रूट बहुत हेल्दी होते हैं, और मैं कौन सा रोज रोज खाती हूँ, तुम्हारे ससुराल में मिलता होगा। प्लीज प्लीज बस कर दो, तुम कितनी बातें करती हो ईमन। अम्मी पता है क्या, पूरे रास्ते ही 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई है। अब कुछ देर के लिए चुप हो जाओ, मुझे अम्मी से बात कर लेने दो। नहीं हाँ
मैंने तो कोई बातें नहीं की, लेकिन ठीक है मैं चुप हो जाती हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं सिर्फ सुनूंगी। मैं अच्छा चुप, तुम एक काम करोगी मेरे लिए ना अच्छी सी चाय बना के लाओ। अम्मी पता है क्या, वहाँ टी बैग वाली चाय होती है, मेरे हलक से भी नहीं उतरती। तो बेटा अपने लिए अलग से चाय बनवा लेती ना। अम्मी पहले दिन जाते ही नखरे दिखाना शुरू कर दूं कि मुझे टी बैग वाली चाय नहीं पीनी। अच्छा जाओ बेटा, बहन के लिए अच्छी सी चाय बना के लाओ। बहन बड़ी VIP हो गई है, खुद जाके बनाए। जब तुम्हारा वक्त आएगा ना, तुम्हारे नखरे भी उठा लूंगी, ठीक है? बड़े उठा लिए तुमने मेरे नखरे ससुराल से आकर। सब लोग वहाँ तुम्हारा ख्याल तो रखते ना बेटा। मी सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा होगा। चलो शुक्र है मौला का। मैं जरा इमन के पास किचन में जाती हूँ, चाय बना रही है, पता नहीं साथ में कुछ ला भी रही है कि नहीं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? आपके साथ करूँगी। अच्छा मैं लेकर आती हूँ, तुम लेट जाओ थोड़ी देर। जी। हेलो, सॉरी वर्दा, तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया मैंने। सो तो नहीं रही थी तुम? नहीं, मैं यहाँ सोने के लिए नहीं आई, और वैसे भी मेरे लिए ना रिश्ते नींद से ज्यादा अहम है। वो वाज एंटरप्राइजेस की फाइल नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तुमने तो नहीं रखी कहीं? आपने मेरे सामने तो अजीज साहब को दी थी वो फाइल। ओह हाँ, खुद ही देखी भूल गया। पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग को, हर चीज भूल जाता हूँ आजकल। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऐसे कभी कभी इंसान का जहन उलझ जाता है। किस बात की उलझन है, यही शेयर कर ले मुझसे। कोई इतनी बड़ी उलझन नहीं है, खुद ही सॉल्व हो जाएगी। वैसे अगर आप नहीं बताना चाहते तो नहीं बताएं, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर सकती आपके साथ। तुम पता नहीं क्या समझ रही हो, तुम्हें लगता है मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूँ? हाँ शायद। दरअसल अम्मी ने मेरे लिए एक लड़की ढूंढी। वाकई? वाओ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होना, मैंने नहीं करनी उससे शादी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इनकार कर दें अगर पसंद नहीं है तो। कर दूंगा, लेकिन अम्मी को समझाना बहुत मुश्किल है। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आंटी से बात कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है। अच्छा वैसे आज अम्मी ने ना डिनर का इंतजाम किया है, हारिस भी आ रहे हैं तो आप उनके साथ आ जाइएगा। उसका तो ससुराल है, मैं किस खुशी में बार बार आऊं तुम्हारे यहाँ? नहीं, हो सकता है कि ये ससुराल आपका भी बन जाए। मुझे कुछ काम करना है, फिर बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। मैंने आपसे कितना कहा था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी ना। आखिर आपने अपने दोस्त की बात मानी। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी कोई बात नहीं टालता। जानती हो अच्छी तरह। ऐसा नहीं है वर्दा, तुम भी मेरे लिए हारिस से कम अहम नहीं है। हाँ लेकिन आप दोनों की दोस्ती का काम मुकाबला कर सकती हूँ मैं। जाहिर है बचपन के दोस्त हैं, दरमियान में कौन आ सकते हैं? बता चुकी है आंटी। Excuse me. आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। जी। आप बेटा। वर्दा, क्या हुआ तुम? तो ये फोन इनकी जान नहीं छोड़ता, पता नहीं किसकी कॉल आती है और उठकर चले जाते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है, एक दिन में तो खत्म नहीं हो सकती ना। तुम आहिस्ता आहिस्ता खत्म करवा देना। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत अच्छी और समझदार बीवी। सारी जिम्मेदारी मैंने ही उठाई है ना उनको सुधारने की।
चलें? हारिस अम्मी ने खाना बनाया, वो खा के जाएंगे ना। खाना फिर किसी दिन खा लेंगे। ओके, अभी चलते हैं। अम्मी सुबह से इतनी मेहनत कर रही है हमारे लिए, और हम डोंट वरी वर्दा, हम खाना खा के जाएंगे। ठीक है, उसको कहो के खाना ले। पारस का फोन था। अभी वर्दा को घर उतार के थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ जाऊंगा। तुम आज फिर वर्दा को छोड़ के उसके पास जाओगे? तो क्या करूं? नहीं जाऊंगा ना उसकी तरफ तो मेरे घर के बाहर आके खड़ी हो जाएगी। तुम आज उसकी तरफ नहीं जाओगे। क्यों? आज पारस की तरफ तुम नहीं, मैं जाऊंगा। क्या मतलब? छोड़ो इसको तुम, और इससे पहले कि वर्दा का शक यकीन में बदले, इस झगड़े को खत्म करो। कैसे खत्म करूं इस झगड़े? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अपना फोन मुझे दो, मेरा रखो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम, इतनी जल्दी उठ गई? उठ तो मैं बहुत देर पहले गई थी, बस तैयार होने में थोड़ी देर लग गई। कहाँ देर हुई है? अभी तो 8 बजे। मुझे जल्दी उठने की आदत है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो तुम्हारी और मेरी बड़ी दोस्ती हो जाएगी। हमारे घर में ना सब देर तक सोते रहते हैं। तुम्हारे डैडी क्योंकि ऑफिस जाते हैं तो वो जल्दी उठते थे, आज उन्होंने भी नहीं जाना तो वो भी सो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। तुम तो उसामा बस टाइम पर ऑफिस जाते हो। काश हारिस भी तुम्हारे जैसा जिम्मेदार हो जाए। हो जाएगा, अभी तो शादी हुई है, 2 दिन आराम करने दे उसे। मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, बैठो। वर्दा मेरा मोबाइल ला दो प्लीज। जी लेकर आती हूँ। ये लीजिएगा। थैंक्स। दादू कहाँ चली गई? वो शायद अपने कमरे में गई है। जी। क्या बात है, किसी बात पे नाराज हो मुझसे? नहीं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होंगी? तुम्हारा रवैया ऐसे बता। वैसे तो आप मुझसे दावे करते हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त आप सिर्फ मेरे शौहर के, मेरे नहीं। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मुझसे पहले उनकी जिंदगी में और कौन था, आप ये बात मुझसे छुपा रहे हैं। वर्दा ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा उस पे शक कर रहे हो। अभी तुम्हारी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है, अगर तुम अभी से उस पे शक करोगी तो ये सफर बहुत मुश्किल हो जाएगा। शादी की पहली रात ही मुझे एहसास हो गया था कि ये सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। पर जानते हैं क्या, मुझ जैसी लड़कियों का वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। वर्दा तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ठीक है, हारिस थोड़ा लापरवाह जरूर है, लेकिन वो मोहब्बत करता है तुमसे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेती हूँ। थैंक यू। सुनो, आज तुम्हारा वलीमा है, अगर ऐसा ही मुंह बनाए रखोगी ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी तुम। मुझे वैसे भी अच्छा लगना ही नहीं है। वर्दा ऐसे मत कहो, बुरी बात है। सॉरी। देखो मेरी बात मानो, ठीक है ना? मैं बात करूंगा हारिस से, वो अपनी लापरवाहियां भी छोड़ेगा और तुम्हें तवज्जो भी देगा। नहीं नहीं, आप उनसे कोई बात नहीं करिएगा, वरना वो समझेगी कि मैं उनकी शिकायतें आपसे लगा रही हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारी तरफ से बात करूंगा उससे? नहीं, मुझे आपके खुलूस पर यकीन है। गुड। प्लीज उसकी मोहब्बत पे शक मत करो, वो वाकई मोहब्बत करता है तुमसे। चलो चलता हूँ, रात में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हारिस, हारिस, उठ जाएं, 12 बज गए हैं। आप कितना सोएंगे? मुझे इतनी भूख लग रही है, मैंने नाश्ता भी नहीं किया आपके बगैर। उठे। मुंह में किसने कहा कि मेरी वजह से नाश्ता ना करूं? तुम्हें भूख लगी है, तुम नाश्ता कर लो। आपके बगैर कैसे कर लेती? तुम क्या पुराने जमाने की जाहिल औरतों की तरह बिहेव करती हो कि मियाँ जी रात को 1 बजे भी घर आए तो आप खाने पे इंतजार करती रहे? शादी है, जेल तो नहीं है। तुम्हें जब भूख लगी है तुम खाना खा लो। देखो, तुमने इस दफा तो इंतजार कर लिया, बाइंदा मत करना, वरना बहुत डांटूंगा। हारिस, जब तक आपका ऑफिस नहीं शुरू हो जाता तब तक तो मुझे कर लेने थे। देखो, तुम मेरी टेंशन मत लिया करो। मैं अपने हिसाब से ऑफिस जाता हूँ, अपने हिसाब से वापस आता हूँ। डैड भी मुझे इंसिस्ट नहीं करते कि ऑफिस इस टाइम पे पहुंचो या इस टाइम पे वापस जाओ। अपने मूड का मालिक हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन जिंदगी मूड के हिसाब से तो नहीं गुजार सकते ना आप। मुझे नसीहतें करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। कोशिश करो कि अपनी इस आदत को बदलो। कोशिश करूंगी। हारिस, बेटा तुम 5 बजे वर्दा को ले जाओगे ना? सैलून जाना है इसने। क्यों, मैं ड्राइवर? ये ड्राइवर का काम है, उसको लेके जाना मेरा काम है। इतनी ज्वेलरी है, नया ड्राइवर है हारिस, मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। हाँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वर्दा घर आके ज्वेलरी पहन लेगी। क्यों वर्दा? पर मैं अकेले। हर छोटी सी चीज को आप खवातीन टेंशन बना देते हैं। दरअसल मुझे एक जरूरी काम है, मैंने वहां जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा, आके मुझे तैयार भी होना है। इस वजह से मैं नहीं लेके जा सकता। चलो ठीक है, मैं उसामा से कहती हूँ, वो सैलून छोड़ देगा तुम्हें। अब नहीं, आप उन्हें नहीं कहें, अच्छा नहीं लगता बार बार उन्हें बुलाना। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अरे यार, वो मेरे बचपन का दोस्त, हमारे घर के ऐसे काम वो बहुत खुशी खुशी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसामा कोई गैर थोड़ी है। और मैं तो वैसे भी हारिस से ज्यादा उसामा पे डिपेंड करती हूँ। नहीं, लेकिन इस तरह अच्छा नहीं लगता जाना। आप उन्हें मत बुलाइएगा, मैं चली जाऊंगी। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्रॉब्लम है। ओके? क्या बात है, मुंह क्यों बनाया हुआ तुमने? शाम तक आ जाऊंगा ना मैं। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा क्या जरूरी काम है जो मुझसे भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या सोचेगा मेरा दोस्त? कल भी उसकी खबर नहीं ले सका, आज भी नहीं जाऊंगा तो वो यही सोचेगा कि अपनी शादी की खुशी में इतना मगन है कि मेरी खबर भी लेने नहीं आया। आप जाएं, आपके दोस्त को आपकी जरूरत है। मैंने तो अभी कुछ दिन में वैसे भी पार्लर चले जाना है। हाँ, अभी तो बड़ा टाइम है, 2-3 घंटे पड़े हुए, तुम आराम करो, बल्कि सो जाओ थोड़ी देर, फिर रात को इतने थका देने वाला फंक्शन है। हाँ, मैंने उसामा को कॉल कर दिया, वो तुम्हें पार्लर ले जाएगा। ओके, चलता हूँ। हारिस बार बार आपको क्यों भेजते थे? आप उनके मुलाजिम नहीं हैं। मुलाजिम तो हूँ। आप दोस्त हैं उनके। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ज़ैदी अंकल के ऑफिस में जॉब भी करता हूँ। काम तो और भी बहुत लोग करते हैं, सबको भेजते हैं वो। सब हारिस के दोस्त नहीं। आप ना हारिस को बिगाड़ रहे हैं। मैं? कैसे? आप उन्हें उनकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने देते।
तुम्हें क्या बुरा लगता है? मेरा तुम्हें पिक करना है या ड्रॉप करना? मैं बस हारिस की जिम्मेदारी हूँ, आपकी नहीं। मैं शायद भूल गया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो। फिक्र मत करो, पिक तुम्हें हारिस ही करेगा। ठीक कह रही हो तुम, उसे तुम्हें खुश रखना चाहिए, तुम उसी की जिम्मेदारी हो। आपको शायद मेरी बात बुरी लग गई। नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? वैसे भी तुम्हारी ख्वाहिश कोई अनोखी तो नहीं है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसे ज्यादा से ज्यादा वक्त दे, पर उनके पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अभी बहुत कम वक्त गुजरा है, थोड़ा वक्त दो उसे। उसने बहुत लापरवाह जिंदगी गुजारी है, आहिस्ता आहिस्ता इन बंदिशों का आदी हो जाएगी। मर्द को पहले इन बंदिशों का आदी होना चाहिए। बस औरत से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि उनके घर आते ही वो उनके रंग में ढल जाए और खुद वो कुछ ना करे। आज तो थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा। आई एम सॉरी, आपको मुझे लेने आना पड़ा और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी वजह से। क्या करे, शादी के बाद सारी आजादी खत्म हो गई। अगर शादी के बाद आजादी खत्म हो जाती है तो फिर आपने शादी क्यों की? घर वाले पीछे पड़ गए थे मेरे। आपके कहने का मतलब है कि आपने शादी इसलिए की क्योंकि आपके घर वाले पीछे पड़ गए थे? वर्दा तुम संजीदा हो रही हो, मेरा ये मतलब नहीं था। वर्दा सुनो, मैं यूं ही कह रहा था। नहीं, कोई बात नहीं। इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अच्छा तुम फ्रेश होकर आओ, फिर हम आराम से बैठ के बात करते हैं, ओके? जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैड, मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे नहीं भाई, तुम कैसे जा सकती हो? मतलब अभी नई नई शादी हुई है, इस तरह ऑफिस जाओगी तो अम्मा को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, सही कह रही है, इसे सारे काम का पता है, हम तीनों मिलकर कर लेंगे। शादी की वजह से बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब मैं क्या कह सकती हूँ, आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी अम्मा को आप जानते हैं, नई नवेली दुल्हन को उठाकर दफ्तर ले जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। नहीं भाई, जल्दी आ जाएगी। वैसे भी आपका लाडला भी 3-4 घंटे तक सोएगा, फिर उठ के फ्रेश होगा, नाश्ता करेगा, तब तक मैं ले आऊंगा इसे। प्लीज मेरे बेटे की जान छोड़ दें। तो फिर मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। हाँ तुम आ जाओ, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ। ओके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हो, लेकिन आज क्या कर रही हो यहाँ? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, ये मेरी जगह है और मैं यहाँ काम करने के लिए आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन पहले तुम यहाँ जॉब करती थी, अब तो तुम इस ऑफिस के मालिक हो। इस ऑफिस की मालिक मैं नहीं, डैड है। फर्क पड़ा ना, पहले उन्हें सर कहती थी, अब डैड कह रही। आपको बुरा लग रहा है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? मजाक कर रही हूँ। कितनी बातें कर रहे हैं आप, काम शुरू करें अब हम। सर किधर है? ऑफिस में? वो अपने कमरे में ही है और परेशान हो रहे थे काम को लेके, बहुत काम रह गया है। तो मैंने कहा परेशान नहीं हूँ, मैं और सामा मिलकर सब संभाल लेंगे।
वर्दा, बस करो, घर जाओ तुम। आप फिक्र नहीं करें, मैं कल भी आऊंगी ऑफिस। तुम नहीं आओगी। क्यों? बस मैंने कह दिया ना, तुम घर जाओ, तुम्हें अपना दिल घर में लगाना चाहिए, ये सब मैं देख लूंगा। कल भी ना आपके कहने पर हारिस मुझे पार्लर लेने तो आ गए थे, लेकिन पूरे रास्ते मुझे ताने देते रहे थे कि मैं सो सकता था, लेकिन सोया नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन कभी कभी दूसरों को एहसास दिलाना पड़ता है। अच्छा ये सब बातें छोड़े, मुझे ये बताएं, फिगर्स मुझे समझ नहीं आ रहे, इनका क्या करना है? तुम अपनी बीवी को शादी के बाद भी अपने किसी पुराने दोस्त से इसी तरह मिलने दोगे? लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, भले टाइम पर आ गया हूं मैं। आप? नहीं नहीं, इट्स ओके। बल्कि मैं तो इसे यही कह रहा था कि शाम हो गई है, घर चली जाए। हाँ, लेकिन मेरी बीवी को तो शौक बहुत है काम करने का। 15 दिन से ऑफिस नहीं आई, बहुत काम जमा हुआ था। हाँ, लेकिन मैंने इसे कह दी कल से ऑफिस में आए, मैं संभाल लूंगा सब, और जब तक ये नहीं आती मैं कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लूंगा। नहीं, लेकिन रिप्लेसमेंट में भी तो टाइम लगेगा ना, जब तक नहीं कोई मिलता तो वर्दा। नहीं नहीं, इसे अभी तुम्हें और घर को टाइम देना चाहिए। दे देगी घर को वक्त, अभी जब तक कोई सूटेबल बंदा नहीं मिलता वर्दा कैन कम एंड हेल्प यू आउट। लेकिन हारिस, ओसामा, दैट्स ओके, मैं डैडी से मिलकर आता हूँ। एक बात बताएं जरा आप मुझे, क्या आप नहीं चाहते कि मैं ऑफिस आऊं? नहीं, मैं भला ऐसे क्यों चाहूंगा? नहीं, मुझे ऐसे लगा। तुम खवातीन भी ना बहुत जल्दी मफरूज़े कायम कर लेती, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब जाओ तुम, I'll handle this। अरे बेटा, तुम लोगों के घूमने फिरने के दिन है, दावतों में जाने के दिन है, उसको उठा के दफ्तर भेज दिया, कोई बात है? हारिस, तुम लोग कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते? डैड, अभी तो शादी खत्म हुई है, बहुत थके हैं। आई थिंक थोड़ा सा टाइम लेते हैं और फिर घूमने चलते हैं, वरना फिर दोबारा थक जाएंगे। भाई तुम्हारा दिल नहीं है तो कम से कम वर्दा से तो पूछ लो। क्यों भाई? क्यों वर्दा? चले। अभी नहीं, ऑफिस का इतना सारा काम पड़ा है, और फिर मुझे नहीं लगता कि उसामा अकेले सब कुछ संभाल सकते हैं इस वक्त। वैसे कह तो ठीक रही है वर्दा, फिर बाद में चले जाना। क्या मतलब है? कल फिर जाएगी दफ्तर? ये मजबूरी है अम्मा, समझा करें, ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। दादू, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद फिर मैं ऑफिस नहीं जाया करूंगी। जैसे तुम लोगों की मर्जी। एक्चुअली अम्मा को तुम्हारे बगैर घर में रौनक नहीं लगती, कहती है मैं बहुत बोर होती हूँ। हाँ, रौनक तो नहीं होती। वाह 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 दादा, अभी 2 दिन नहीं हुए और आप पोते को भूल भी गई। अरे इस प्यारे पोते ही की वजह से तो ये प्यारी है। अच्छा ये बताओ कि हारिस और वर्दा को शादी की दावत नहीं थी फिर? सोच रहा था मैं, घर पे बुलाऊं या होटल ले जाऊं? मेरा ख्याल है कि होटल ले जाओ बेटा, उनके शायाने शान जो इंतजामात है ना, वो मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं भी बिजी हूँ, अच्छा है आपको सामान ला के देने से बच जाए। मैं हारिस को फोन करता हूँ। उसामा जी, उसामा। बिजी तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल तुम लोगों को खाने पर बुला। खैरियत है? आप डिनर देंगे? आप शादी की दावत देनी है। अच्छा, मेरी शादी होगी? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं था मेरी शादी होगी। फजूल बातें मत करो, शादी का सर्टिफिकेट इस वक्त तुम्हारे साथ कमरे में ही होगा, अभी याद दिला देगी। डरता नहीं हूं मैं उसे, समझा? जानता हूँ, किसी से नहीं डरते तुम।
कल आ रहे हो ना? वर्दा से पूछ के बल्कि वर्दा आगे से बात करो। उसामा डिनर में बुलाना चाह रहा है। हेलो जी उसामा। वर्दा कल आप लोगों को खाने पर आना है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? डोंट बी फॉर्मल, बस आ जाना, ठीक है? मैं ज़ादी अंकल से खुद बात कर लेता हूँ। जी जरूर, आप बात करें इनसे। बड़ों को बुलाने की क्या जरूरत है यार, हम लोग ही आपस में मिलते हैं, मजा आएगा, गपशप लगाएंगे। हारिस प्लीज, बुजुर्ग है हमारे। ये बता दो एक्चुअली 9 बजे के बाद कहीं निकलती नहीं है, तो मैं आंटी और अंकल को लेके आ जाऊंगा। ओके थैंक्स। नाराज हो? नहीं, मैं आपसे क्यों नाराज होंगी? जब से आई हो खामोश हो, कोई बात ही नहीं कर रही। क्योंकि मैं काम कर रही हूँ और काम करते वक्त तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती ना। तुम्हें शायद मेरी बात बुरी लगती है। नहीं, मुझे आपकी कोई भी बात क्यों बुरी लगेगी? आपकी मर्जी, आप मुझसे कुछ शेयर करें या ना करें। मैं क्यों नहीं शेयर करूंगा तुमसे? तुम दोस्त हो मेरी। नहीं, मैं आपकी दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं आपके दोस्त की बीवी हूँ। हाँ सही कह रही हो, तुम बस मेरे दोस्त की बीवी हो। हेलो जी, आ रही हूँ। कैसे जा रही हो? ज़ैदी अंकल अभी नहीं जा रहे, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। मैं निकल रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ। तुम्हारी नाराजगी भी तो दूर करनी है ना। मैं नाराज हूँ ही नहीं, और वैसे भी आपको क्या परवाह मैं नाराज हूँ या ना हूँ? क्यों नहीं है परवाह? परवाह है मुझे। अगर आपको परवाह होती ना तो आप मुझसे अपने दिल की बातें नहीं छुपाते। मैंने क्या छुपाया तुमसे? यही कि आप किसी को पसंद करते थे। अगर आप मुझे बता देते ना तो मैं शायद आपके लिए कुछ कर सकती। वो किस्सा खत्म हो चुका है वर्दा, वो मेरी किस्मत में ही नहीं थी। यही तो अफसोस है मुझे कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पाई। बस दुआ करो कि अल्लाह मुझे सुकून दे। देखिए, मेरा एक मशवरा है आपके लिए, आप ना सब कुछ भुला के किसी और के साथ नई जिंदगी गुजारने के बारे में सोचें। नेक मशवरा है, सोचूंगा इस पर। जल्दी सोचें, सोच के मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढूं। नहीं वर्दा, इस वक्त नहीं, प्लीज। मैं किसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाकर उसके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। चलो, देर हो रही है। वैसे मुझे ना आप ही ड्रॉप कर दें ताकि पूरे रास्ते ना मैं आपसे इस बारे में ठीक से बात कर सकूं। और क्या बात करोगी? बात तो खत्म हो गई। आपकी जिंदगी तो नहीं खत्म हुई ना, सिर्फ बात खत्म हुई है। खुद को इस मुश्किल से निकालें प्लीज। हर बार कोशिश करता हूँ, नाकाम हो जाता। वैसे आप इतने समझदार हैं, लेकिन आपसे मैंने इस बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल नहीं रखी थी। मुझे खुद से भी इस नासमझी की उम्मीद नहीं थी। अब देखिए, उस लड़की की तो शादी हो गई है ना, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? हारिस जी, हारिस जी, मैं आ रही हूँ। हारिस मुझे लेने के लिए आ गए। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
वैसे आज आप कैसे लेने आ गए मुझे? शौहर हूं तुम्हारा, तुम्हें पिक करने नहीं आ सकता मैं? लगते तो नहीं है मुझे। अच्छा, फिर हम दोनों साथ क्यों रहते हैं? आप ना मेरे साथ ज्यादा ड्रामे नहीं करें। करे? ये क्या बात हुई? टाइम दो तो शिकवा, ना टाइम दो तो शिकायत। क्या करूं? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आप बस गाड़ी चलाएं और मुझसे बात नहीं करें। अच्छा, आज तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर देते हैं। आज रात हम डिनर पे चलेंगे और उसके बाद हम साहिल पे वॉक करेंगे और सिर्फ अपनी बातें करेंगे। ओके? हाँ, और फिर आपका कोई फोन आ जाएगा और आप मुझे छोड़ के चले जाएंगे। आई प्रॉमिस मैं किसी की कॉल नहीं उठाऊंगा, खुदा की कसम। तो मैं आपकी इस बात का यकीन कर लूं? हाँ, देखो अगर शौहर को तंग करोगी बहुत गुनाह मिलेगा। I'm sorry. पक्की बात? जाओ माफ से। अगर तुम 15 मिनट में नहीं आए तो मैं काजी और गवाहों को लेकर तुम्हारे घर आ जाऊंगी। तुम पागल हो गई हो। इसे धमकी मत समझना, मैं 15 मिनट में आ रही हूँ। हारिस, ये पहन लो। हाँ, ये पहन लो, बहुत अच्छा है। सुनो, मैं आधे घंटे में आता हूँ। मुझे एक जरूरी काम पड़ गया, बस तुम उतनी देर में तैयार हो, उतनी देर में वापस आ जाओ। अच्छा, फोन पे कौन था? कोई भी, फोन पे कोई भी नहीं था। पर फिर भी फोन पे कौन था? कहा ना कोई नहीं। तुम बस तैयार हो, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ एक काम करके। हेलो। हाँ वर्दा। उसामा, आपको मुझे बताना होगा कि हारिस एकदम उठकर कहाँ चले जाते हैं अचानक। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है पहले दिन से, लेकिन अब मेरा सबर जवाब दे चुका है। कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? हारिस हमेशा की तरह किसी के फोन आने पर उठकर चले गए, हालांकि हमें डिनर पे जाना था साथ। पहले दिन से मुझे इग्नोर कर रहे हैं और ये बात मैं आपको बता भी चुकी हूँ, लेकिन आपने मुझे बहलाया हुआ है क्योंकि आप शुरू से अपने दोस्त का साथ दे रहे हैं। नहीं वर्दा, तुम गलत समझ रही हो। सामा प्लीज, आप मुझे मिसगाइड मत करें। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ वर्दा, ठीक है? अभी जाके उससे बात करता हूँ, वो क्यों करता है तुम्हारे साथ ऐसा। तुम प्लीज किसी से कुछ बात मत करना, मेरी कॉल का वेट कर। पारस के पास होगा, तो भी ठीक करता हूँ दोनों को जाके। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। शट अप! ब्लैकमेल कर रही हो मुझे तुम? चलो आराम से अंदर आके बात कर लो।
1 मिनट भी नहीं रुकूंगा यहाँ पे। तो चले जाना, निकाह तो हो जाने दो। निकाह? हरगिज निकाह नहीं करूंगा मैं तुमसे, समझी तुम? लेकिन मैं तो करना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ वक्त गुजार सकते हो, शॉपिंग करा सकते हो, डिनर्स पे लेके जा सकते हो, लेकिन निकाह नहीं कर सकते मुझसे। हाँ तो ठीक, आज के बाद मैं तुमसे अपना हर ताल्लुक तोड़ रहा हूँ। ये दोस्ती यकतरफा नहीं है हारिस, जो जब तक तुमने चाही कायम रखी और जब चाहा खत्म कर रहे हो। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समझी? हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, इसलिए इस बात का इल्जाम तुम मुझे हरगिज नहीं दे सकती। लेकिन मैंने ये ताल्लुक इसलिए कायम रखा क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ, और अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। लो, काजी साहब और गवाह आ गए। लेकिन ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? जबरदस्ती करोगे तुम मेरे साथ? हाँ, वरना मेरी एक फोन कॉल पर एक फेमस न्यूज चैनल से चंद रिपोर्टर्स आ जाएंगे हमारी कहानी की कवरेज करने के लिए। मैंने उन्हें तैयार रखा है। पारस, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा अभी। मेरा ख्याल है मुझे उन्हें और इंतजार नहीं कराना चाहिए। पारस रुको, सुनो मेरी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हारिस से मिलने आया हूँ। हारिस यहाँ नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम, अंदर ही है वो, हटो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारिस? हमारा निकाह है। पागल हो गए हो तुम हारिस? इससे निकाह कर रहे हो? नहीं यार, ये जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ, फोन करके बुलाया इसने मुझे। और तुम एक बच्चे हो जो इसकी एक धमकी सुनकर यहाँ उठ चले आए। चलो मेरे साथ। तुम इसे यहाँ से नहीं लेके जा सकते। हमारा निकाह है, काजी और गवाह आने वाले हैं। Are you mad? तुम जबरदस्ती निकाह करोगी? हाँ, और तुम यहाँ से प्लीज निकल जाओ। Don't be stupid. हम जा रहे हैं यहाँ से, तुम्हें जो करना है कर लो। ठीक है, मैं न्यूज चैनल को फोन करती हूँ। इसने किसी चैनल वाले से बात की हुई उसामा, ये फोन कर देगी, सब लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे, बड़ा तमाशा हो जाएगा यार। कुछ नहीं करेगी ये। तुम्हें लगता है कि शायद मैं धमकी दे रही हूँ? जाओ यहाँ से तुम, मैं देखता हूँ इसके चैनल वालों को भी, इसके काजी और इसके गवाह को भी। लेकिन उसामा तुम यहाँ पर। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। ये लो, बुलाओ अपने चैनल वालों को। क्या हुआ, रुक क्यों गई? बुलाओ ना, मैं भी आऊं, तुम भी आओ, देख लेते। बकवास बंद करो, निकलते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊं। मुझे पता था तुम्हारी यही नीयत है, तुम हारिस को ट्रैप करना चाहती हो, दैट्स इट। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मैं कसूरवार हूँ इसमें? तुम्हारा दोस्त बेगुनाह है और सिर्फ मैं फालतू में इसके पीछे पड़ी हुई हूँ। हाँ, नहीं, मैं जानता हूं औरत को यहां तक सिर्फ मर्द लाता है, लेकिन अल्लाह ने औरत को अक्ल दी है। औरत क्यों मर्द के झांसे में आती है? हारिस मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं करने दूंगी। बस इतना दावा था मोहब्बत का। अगर ये सब करना है तो फिर कम से कम ये तो ना हो कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तुम दोनों का सिर्फ गर्ज का रिश्ता है, तुम दोनों एक दूसरे की गर्ज पूरी करते हो, हिसाब बराबर। लेकिन मेरी एक बात याद रखना पारस, इस सब में सिर्फ तुम खसारे में रहोगी, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे हाथ। मेरा मशवरा मानो, ये सब छोड़ो और अपना घर बसा लो। मोहब्बत छीन कर लेने वाली शय हरगिज़ नहीं होती, और ना ही भीख मिली जाती है। मिल जाए तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं, और अगर ना मिले तो जीने के लिए एहसास ही काफी होता है कि मोहब्बत आपकी रूह को छू कर गुजरी है। क्या तुमने भी मेरी तरह मोहब्बत में चोट खाई है? नहीं, मेरी मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया, तुम नहीं समझोगे।
हेलो उसामा। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। रियली? अब सीधे घर जाओ और वर्दा को मनाओ। तुम उसके साथ बहुत ज्यादती करते हो हारिस। तुम्हें वहां वर्दा ने भेजा था? वो तुम्हारी लापरवाहियों से बहुत परेशान है और इसमें उसका कोई कसूर भी नहीं है। तुमने उसे ऐसा सोचने में मजबूर किया। यार क्या करूं मैं, ये पारस तो गले की हड्डी बन गई है। तो उसे इतना आगे तक क्यों लाए थे तुम? यार मुझे क्या पता था कि वो सीरियस ही हो जाएगी। मैंने इतना कुछ लुटाया है उसके ऊपर, फिर भी उसे शिकायतें रहती हैं मुझसे। समझा दिया मैंने उसे। नहीं समझेगी वो। अभी चंद दिनों के लिए उसे सुकून आएगा, फिर उसे कोई उबाल उठना शुरू हो जाएगा उसामा। तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अब मैं दोबारा वर्दा के मुंह से कोई शिकायत ना सुनूं। तुझे बड़ी फिक्र रहती है वर्दा की। जाहिर है मेरे सबसे अजीज दोस्त की बीवी हो। क्या ये तो है। ओके मैं तो सोच रहा हूँ मैनेजर ऑफ द मंथ का तुम्हें अवार्ड दे दें। थैंक यू डैड। गुड वर्क, बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वैसे ही बैठी हुई? नहीं, मैंने सोचा आपके दोस्त की इतनी तबीयत खराब है तो आपको अपने दोस्त के साथ होना चाहिए, हमें इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। हारिस, तुम्हारे कौन से दोस्त की तबीयत खराब है? तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया? डैड आप उस दोस्त को नहीं जानते। आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे। चलो चले ना, देर हो रही है, मैंने टेबल भी रिजर्व करवाया हुआ है, लेट हो जाएंगे फिर। लेट्स गो। वर्दा बेटा, हारिस क्या कह रहे हैं तुम्हें? जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही जाने की, इतनी रात हो रही है वैसे भी। अब कहाँ से रात हुई है? 9 बजे हैं अभी तो सिर्फ। बाहर जाओगी तो थोड़ा फ्रेश हो जाओगी। जाओ मेरा बेटा। हाँ, सारे दिन ऑफिस में सर खपाती रहती है बच्ची। मुझे पता है आपको काम करने का बहुत शौक है, लेकिन जो बीवियां अपने हस्बैंड्स की बात मानती वो बहुत अच्छी बीवी होती। वर्दा बेटा, हारिस इतने प्यार से इसरार कर रहे हैं, जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। जी ओके डैड, चलता हूँ। ओके माम, बाय। ओके बाय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान कुछ खटपट चल रही है? तो क्या हुआ, हम दोनों के दरमियान तो अब भी चलती है। नोक जोक नहीं होगी तो दोनों को मियां बीवी कौन कहेगा? वैसे एक बात बता दूं, ज्यादती हारिस की होगी, वर्दा ऐसी नहीं है। I don't know, खैर अब लेके जा रहे हैं ना बाहर, मना लेगा खुद ही। आप भी तो इसी तरह मनाया करते थे। वैसे मुझे तो अब मनाने की जरूरत नहीं होती। क्या बात है, मूड क्यों खराब है अभी? तो खफा हो मुझसे? तब तक रहूंगी जब तक बता नहीं देंगे कि आपके दोस्त की हकीकत क्या है। शक करिए मुझ पे? क्योंकि कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं और कुछ आपकी हरकतें भी ऐसी हैं कि मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आर यू सीरियस? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। मेरी तुमसे शादी होगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी सारी एक्टिविटी सारे दोस्तों को छोड़ दूं। तो मैंने आपसे ये करने के लिए कब कहा है? लेकिन अगर आपके वक्त पे किसी का हक होना चाहिए ना, तो वो सिर्फ मेरा, आपके दोस्तों का नहीं। देता तो हूँ वो वक्त। नहीं देते। और मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा जो वक्त है वो आप अपने किस दोस्त को देते हैं? गर्लफ्रेंड है मेरी। मजाक कर रहा था, कोई भी नहीं, सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जो मेरी जिंदगी में। देखो, मैं हूं थोड़ा सा लापरवाह सा, केयरलेस सा, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारता आया हूं, और एकदम घर वालों ने मेरी शादी करके मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। मुझे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होते हुए। कहीं आप
मुझसे और इस शादी से बेजार तो नहीं हो गए? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी बेजार नहीं हूं। मैं बहुत खुश हूं इस शादी से। मुझे इतनी प्यारी बीवी मिली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं करती। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं बस आपसे कह रही हूँ कि मुझे वक्त दिया करें, चाहे घर पे ही सही। देखो वर्दा, आई हैव वन रिक्वेस्ट, शक करना छोड़ दो। दूसरों की वजह से हमें कोई जरूरत नहीं है अपनी जिंदगी खराब करने की। ये हमारा अपना टाइम है, हमें अपनी मर्जी से गुजारना चाहिए। ओके? और जहां तक टाइम देने की बात है, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें और टाइम दूंगा। आई विल फिक्स दिस। आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे। आई प्रॉमिस। तुम सही कहती हो कि वाकई तुम्हारा टाइम मुझे तुम्हें देना चाहिए, किसी और को। परफेक्ट, मैं भी बना देती हूँ एक ईमेल आपको। सामा, क्या आपने हारिस से कोई बात की थी? क्यों, कुछ कहा है उसने? नहीं, उनका रवैया मेरे साथ बस बदल गया है। अच्छा, मसलन क्या? अब वो इग्नोर नहीं कर रहे मुझे, बल्कि उन्होंने कहा है कि आइंदा ऐसा कभी होगा भी नहीं। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शौहर को खुद से पता आना चाहिए कि बीवी क्या डिजर्व करती है, क्या नहीं? क्या जरूरी है कि हर दफा शौहर को एहसास ही दिलाया जाए? वर्दा, कुछ लोग फितरतन ऐसे होते हैं, उन्हें एहसास दिलाना पड़ता है। हारिस थोड़ा लापरवाह है, लेकिन दिल का अच्छा है, मोहब्बत करता है तुमसे। एक ऐसी मोहब्बत है जिसका एहसास दिलाने के लिए मुझे अपने दोस्त की जरूरत पड़ी। मोहब्बत तो वो होती है जो आंखों से ही पता चल जाए, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। तो मुझे हारिस की तरफ से कुछ बदगुमान से लग रही है, ये तो बुरी बात है वर्दा। गुमानी नहीं है ये सामा, बल्कि ये तो एक कड़वा सच है जो मुझे हारिस से निकाह करने के अगले दिन ही पता चल गया था। इस लेकिन को अपनी जिंदगी से निकाल दो, वरना तुम हारिस के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। क्या आपको लगता है कि मैं हारिस के साथ खुश हूँ? मैं जितना वर्दा को समझा सकता था समझा लिया,